आज नंबर सिस्टम की बात करेंगे। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर in different form is called नंबर सिस्टम। कहने का मतलब किसी भी नंबर को अगर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उस मेथड को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात कर देते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या आ सकता है, जैसे वन, कोई भी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, इसी तरीके से काउंटिंग नंबर जैसे 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, etc। अब जैसे अल्फ़ाबेटिकल में ले लेते हैं ABCD, ये भी एक स्पेशल नंबर है। हम आगे जा कर के हेक्साडेसिमल में पढ़ेंगे। जैसे ए का वहाँ पे मतलब होता है 10, बी का होता है 11, सी का 12, डी का 13, सिमिलरली एफ तक जाता है। तो हर किसी भी नंबर को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला हो, कोई अल्फ़ाबेट, या फिर कोई काउंटिंग नंबर हो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। कौन कौन से 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं? सबसे पहला बात करते हैं तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा मेरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड मेरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। If we talk about the fourth one is hexadecimal नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है चौथा मेरा नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं, एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। पहले की अगर बात करते हैं तो पहला जो मेरा नंबर सिस्टम वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? तो इसमें 2 डेफिनेशन हमें देना है। ए नंबर सिस्टम विच कंटेन, या यूजेस भी हम लिख सकते हैं, विच कंटेन 2 डिजिट देंगे या 2 बिट कह सकते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी नंबर हमेशा 0 एंड 1 में होता है और 0 एंड 1 को हम बिट बोलते हैं। तो आपके आसानी के लिए यहाँ पे डिजिट भी दे दिए हैं, 1 बिट भी दे दिए हैं। आपको जो आसान लगे आप वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 बिट में कौन कौन सा है? तो एक 0 है, एक 1 है। वेयर 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। लेकिन कहाँ ये मीनिंग होता है? तो ये हमें डिजिटल सर्किट में होता है, इन डिजिटल बोर्ड में कह सकते हैं, इन डिजिटल सर्किट बोर्ड में, इन डिजिटल सर्किट। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें और भी कुछ है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं, इट हैज़ द बेस ऑफ 2, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेट इज x बेस 2 in order to process and store the data। इन ऑर्डर टू यानी कि इसका वर्किंग क्या है? तो वर्किंग यानी कि एक तो बेस 2 हो गया, और हमें बाइनरी नंबर सिस्टम का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा? तो किसी डेटा को हम या तो स्टोर कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो दूसरा नंबर सिस्टम वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है, जो कि हम ऊपर लिख भी चुके हैं। सेकेंड इज़ योर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको हम बोलेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर सिस्टम which contain
या यूजेस भी दे सकते हैं, एज यूजुअल वही डेफिनेशन होगा, विच कंटेन 10 डिजिट। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी में कितना डिजिट का ज़रूरत पड़ा था, हमें 2 डिजिट। क्यों, बाइनरी में 0 एंड 1 यूज़ होता है, बट डेसिमल में 10 डिजिट का ज़रूरत पड़ता है। वो 10 डिजिट कौन कौन सा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ होगा, तो हमें काउंटिंग नंबर आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 to 9 तक जाएगा। अगर हम काउंट करते हैं टोटल नंबर कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डिजिट 10 हो गया। और डेसिमल नंबर में वैसे भी हम 10 डिजिट का यूज़ करते हैं। एंड हैज़ द बेस ऑफ, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा x बेस 10 होगा। तो एंड हैज़ द बेस ऑफ 10 that is x बेस 10। अब किस काम के लिए इसको भी लेते हैं, तो वही इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट एंड स्टोर द डेटा। इन ऑर्डर टू, किसी भी कोई भी नंबर सिस्टम को हम प्रोसेस करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोसेस, मैनिपुलेट नहीं लिख के आपको प्रोसेस दे देते हैं, ईजी वर्ड रहेगा, प्रोसेस एंड स्टोर द डेटा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे हम वही कह सकते हैं, इज कॉल्ड एज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। अब फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल के तरीके से समझना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे कहलाएगा, कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हो गया हमको जैसे 4 5 6, ये तो हमें पहले देखना है कि यह डेसिमल नंबर है या नहीं है। हमें इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 4 5 6 एक काउंटिंग नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 × 10 से हम मल्टीपल करेंगे। 10 से क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस मेरा 10 होता है और डेसिमल नंबर में हम वैसे भी 10 डिजिट का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब 5 × 10 कर देंगे, फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे 6 × 10। अब ये जो 10 लिखे हैं, 10 का हम पावर सेट करेंगे। पावर कैसे सेट करेंगे, ये राइट हैंड साइड से पीछे की तरफ से हम सेट करेंगे। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से अगर आगे मेरे साथ कोई डिजिट रहता तो उसमें 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम पावर बैठाते चले जाएंगे। क्लियर। अब इस तरीके से इसका हम समेशन कर देते हैं। ये हो गया मेरा 400, ये +50 हो गया और ये +6 हो गया। 6 क्यों आया, किसी भी वैल्यू का पावर अगर 10 लगा, 0 लगा, सॉरी, किसी भी कोई भी वैल्यू है उसका पावर अगर 0 लगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। कहने का मतलब 6 × 10⁻0, इसका जो वैल्यू है ये मेरा 1 वैल्यू देगा। तो 6 × 1 वो मेरा 6 ही होगा। तो टोटल अगर ऐड करते हैं तो वही आएगा 4 5 6। अब बेस क्या हो जाएगा, बेस 10 होगा। अब ये एग्जैक्ट मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमें एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 9 8 2 4। इसको हम ब्रैकेट बंद किए बट बेस कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि एक काउंटिंग नंबर है, हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सिमिलरली वही करते हैं, 9 × 10 + 8 × 10 + 2 × 10 + 4 × 10। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें 10 का पावर सेट करना है, यानी 10 के पावर पहले राइट हैंड साइड से सेट करेंगे। 0 1 2 3 हो गया। अगर और रहता वैल्यू तो आगे 3 के बाद हमको 4 दे देते हैं बस। अब हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये 9 × 1000 हो जाएगा। सिमिलरली 8 × 100 हो जाएगा, +2 × 10 हो जाएगा और ये 4 × 1 हो जाएगा। 4 × 1 क्यों, क्योंकि 10⁻0 है। कोई भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्लियर। तो इसलिए 4 × ये 1 हो गया। अब हम ऐड कर मल्टीपल का वैल्यू निकालते हैं, फिर समेशन कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 9000, ये 800, ये +20 हो गया, फिर ये 4 हो गया। अब सबको ऐड अगर करेंगे तो उतना ही आएगा, 9824।
बट क्या डिफरेंस आया पहले वाले में और इसमें? क्या है डिफरेंस? यही है कि वैल्यू तो सेम आएगा बट इसका बेस में हम 10 लग जाएगा, 10 लगा देंगे, जो कि मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कह सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट अवर डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसका बेस नहीं है 10, इसको हम कन्वर्ट किए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। एक नॉर्मल नंबर को, एक काउंटिंग नंबर को हम डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट किए हैं। क्लियर? अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि डेसिमल वाला रहेगा पॉइंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल 4567.98। क्लियर? अब चलिए इसको कैसे करेंगे, तो वही सिमिलर 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10। इसे एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर प्लस किए, प्लस करने के बाद एक और ब्रैकेट खोलें, उसमें क्या करेंगे 9 इंटू 10 और प्लस 8 इंटू 10। अब दो अलग अलग ब्रैकेट हैं, दोनों में 10 का पावर अलग अलग सेट होगा। कैसे होगा? तो जो पॉइंट से पहले वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है 7 6 5 4, तो इसमें कैसे वैल्यू 10 का सेट करते हैं? तो इसमें पहले जैसे सेट किए एज़ यूजुअल 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3। बट अगर बात करते हैं पॉइंट के बाद में कैसे सेट करते हैं, पॉइंट के बाद वाले में क्या करेंगे 10 टू द पावर -1। क्यों? हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है। 10 टू द पावर -2। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बस इसमें रहेगा, इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें इस यहाँ मल्टीपल में कहीं पे पॉइंट एडजस्ट नहीं करना है। उस पॉइंट को लाने के लिए यहाँ पे 10 टू द पावर -1 किए हैं, 10 टू द पावर -2 किए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, ये 4 इंटू 1000 हो जाएगा, ये 5 इंटू 100 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 6 इंटू 10 हो जाएगा और फिर 7 इंटू 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज। अब पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट वाला क्या हो जाएगा 9/10। क्यों? 10 टू द पावर -1 है तो 10 बेस में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। फिर 8 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया 4000, ये 500 प्लस 60 प्लस 7। फिर अगर बात करते हैं इसका तो ये 0.9 हो गया, 0.9 और प्लस ये हो जाएगा 0.08। क्लियर? अब सारे को ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो वही आएगा 4567.98। क्लियर? ये यहाँ से यहाँ इसका कहानी ख़त्म। अब बेस लगा देंगे, बेस सिंपली हम लगा देंगे कितना, बेस 10 आ जाएगा। क्लियर? ये तो हमें सिंपल एक डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना था। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन कन्वर्जन करना है। मेन कन्वर्जन क्या चीज़ कहने का मतलब, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करेंगे। इसे कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो सबसे पहले बाइनरी नंबर क्वेश्चन ले लेंगे एक बाइनरी नंबर का। तो बाइनरी नंबर जब भी होता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है, जो कि दे रखा है। और यहाँ पे आंसर हमें x/10, x का कोई वैल्यू रहेगा और हमें कन्वर्ट लाना है आंसर किस में, हमें डेसिमल में लाना है। बेस 10 लगा हुआ है तो इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, वही प्रोसेस एज यूजुअल। इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बेस 2 है तो मल्टीपल करेंगे। 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, ये जो नंबर दे रखा है इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, फिर 0 इंटू 2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 2, फिर प्लस 0 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 2। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है मुझे, बैक साइड से, राइट हैंड साइड से जो लास्ट वैल्यू आया था ये 1 वाला, 1 इंटू 2 जो किए हैं, उस 2 जो लास्ट 2 है उसमें हम पावर सेट करेंगे, 2 का पावर सेट करेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड लास्ट फाइनली 5 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 टू द पावर 5 दे रखा है,
ये 32 आ जाएगा। फिर प्लस किए तो 0 इंटू समथिंग जो दे रखा है ये 0 ही आएगा। फिर इसका वैल्यू 0 आएगा, फिर +4 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर। तो अगर बात करते हैं कितना हो गया, 32 + 5 37 आ गया। बट बेस क्या होगा, बेस मेरा 10 होगा। क्लियर। ये आंसर आ गया यहाँ पे अपना। एक चीज़ और जो कंसेप्ट की चीज़ है यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ कि आंसर जो है हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि अंदर में 2 डिजिट हुआ 3 and 7 विच जो कि हमारा बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितना यूज़ होता है, 10 होता है, 0 से 9 होता है। तो ये एक चीज़ और हमें चेक कर लेना है आंसर जो आया है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो वो एक्चुअली देखना है कि ये जो 2 डिजिट अंदर में आया, 2 डिजिट आए या 3 डिजिट आए, जितने डिजिट भी आए वो नीचे जो बेस दे रखा उस बेस से वैल्यू अंदर का वैल्यू कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये 3 है, 3 मेरा 10 से कम है, 7 10 से कम है। दोनों जो मेरा किस में लाई कर रहा, दोनों मेरा इसी में लाई कर रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लाई कर रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेकर के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया, पॉइंट वाला एक लेते हैं, 10010.101 बेस 2 एक्स डेट इज़ कोई वैल्यू लाना है, डेसिमल वैल्यू हमें लाना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये दिया हुआ क्वेश्चन को। सिमिलरली 1 × 2 किए, फिर प्लस किए, फिर 0 × 2 करेंगे, फिर करेंगे 0 × 2, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा हुआ, इसको 2 भाग में बांट लेंगे। इस क्वेश्चन को पॉइंट से इधर यहाँ पे बांट लेंगे, पॉइंट से उधर, 2 डायरेक्शन में बांटना है, बांट सकते हैं हम, क्योंकि दोनों में अलग अलग पावर सेट होगा, 2 का पावर अलग अलग सेट होगा, 2 तरीके से सेट होगा, इसलिए 2 अलग अलग एक ब्रैकेट ले लिए, 2 डायरेक्शन में हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2, फिर 1 × 2 + 0 × 2, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। सिमिलरली एक और बड़ा ब्रैकेट लेंगे, उसमें क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे, पॉइंट हमें नहीं देना है कहीं पे, बस प्लस कर दिया, अब ये वाला वैल्यू लेना है। तो 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2। क्लियर। अब पहले वाले में यहाँ से यहाँ वाला जो वैल्यू है इसमें 2 से जो मल्टीपल किए हैं उस 2 का हम पावर सेट करेंगे। तो 0 1 2 3 4। क्लियर। अब नीचे वाला यानी 101 के लिए हम पावर सेट करेंगे 2 का, तो ये हो गया -1 -2 -3 हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो 1 × 2 ⁴ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम बता दे रहे, 1 × 16 हो गया, फिर ये 0 हो गया, क्योंकि 0 × समथिंग डायरेक्टली 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 1 × 2 आ गया, फिर ये +0 आ गया। ये तो यहाँ की बात थी। अभी इस तरफ का बात कर लेते हैं। 1/2 हो गया, +0 हो गया, फिर 1/2 × 2 × 2 डैट इज़ 4 × 2 8 हो गया। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो मेरा आ गया कितना, 16 का 16 हो गया और प्लस ये 2 हो गया। क्लियर। प्लस ये कर लिया। यहाँ पे क्या होगा इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0.5 और ये प्लस अगर बात करते हैं तो 1/8 ही हो गया। इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। फिर ये हो गया, यहाँ पे 16 + 2 अगर ऐड करते हैं तो वो मेरा 18 हो गया, एंड 18 प्लस ये वाला वैल्यू जो कि कन्वर्ट करके आएगा 0.625। क्लियर। और फाइनली हम आंसर लाते हैं तो 18.625 बेस 10 आ गया। ये मेरा कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्लियर। अब आगे वाले टॉपिक में हम बताएंगे आपको कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। ये तो बाइनरी टू डेसिमल तक था, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे डेसिमल टू बाइनरी में। थैंक यू।